भारत के बारे में कहावत है कि कोस कोस पे बदले पानी, चार कोस पे बदले वाणी। यानी हर कोस पे पानी का स्वाद बदल जाता है तो थोड़ी दूर चलने पर वाणी बदल जाती है। वैसे तो देश के अंदर सैकड़ों भाषाएं और हजारों बोलियां हैं, अर्थात भारत बोली और भाषा की विविधता लिए हुए हैं। जब हम लोग सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा की बात करते हैं तो वह है हिंदी। लगभग 53 करोड़ लोग उत्तर भारत और मध्य भारत के अंदर इस भाषा को उपयोग में लेते हैं। दूसरा नंबर आता है बंगाली का। लगभग 9 करोड़ 70 लाख लोग इस भाषा को उपयोग में लेते हैं और इसका विस्तार है पश्चिम बंगाल, असम और त्रिपुरा में। वैसे 20 करोड़ से ज्यादा लोग बंगाली को बोलते हैं और अभी हाल ही में बंगाली को भारत की क्लासिकल लैंग्वेज की सूची में भी शामिल किया गया है, लेकिन इसका विस्तार बांग्लादेश में भी है। तो दुनिया की बहुत ज्यादा उपयोग में ली जाने वाली भाषाओं की सूची में भी बंगाली का नाम आता है। और तीसरा नंबर है मराठी का। 8.3 करोड़ लोग इसका उपयोग लेते हैं और इसका विस्तार महाराष्ट्र और गोवा में है। मराठी को भी हाल ही में क्लासिकल लैंग्वेज की सूची में शामिल किया गया है। और इसके बाद नंबर आता है तेलुगु का। उसको बोलते हैं 8.11 करोड़ लोग और इसका विस्तार आंध्र और तेलंगाना के अंदर है और यह भी क्लासिकल लैंग्वेज की सूची में शामिल है। फिर तमिलनाडु और पुदुचेरी में अपना विस्तार रखने वाली और 6.9 करोड़ लोगों के द्वारा उपयोग में ली जाने वाली भाषा है तमिल। और तमिल हिंदुस्तान की पहली क्लासिकल लैंग्वेज भी है। और लगभग 5.5 करोड़ लोग उपयोग में लेते हैं गुजराती को। इसका विस्तार गुजरात में और गुजराती जहां जहां पे रहते हैं उन इलाकों में है। और फिर 5 करोड़ भारतीयों के द्वारा उपयोग में ली जाती है उर्दू। जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, बिहार, तेलंगाना में इस भाषा का उपयोग लिया जाता है। तो कर्नाटक की कन्नड़ को लगभग 4.5 करोड़ लोग उपयोग में लेते हैं। वहीं उड़ीसा की उड़िया को 4.25 करोड़ लोग। और ये दोनों ही भाषाएं भारत की क्लासिकल लैंग्वेज की सूची में ऑलरेडी शामिल है। और केरल की मलयालम को लगभग 3.5 करोड़ लोग उपयोग में लेते हैं। तो चंडीगढ़ और पंजाब में सबसे ज्यादा उपयोग में ली जाने वाली पंजाबी को 3.25 करोड़ लोगों के द्वारा उपयोग में लिया जाता है। और 1.5 करोड़ लोगों के द्वारा उपयोग में ली जाती है असमीज। और यह भाषा भी हिंदुस्तान की क्लासिकल लैंग्वेज की सूची में शामिल है। हिंदुस्तान के अंदर जब भाषाओं की इतनी ज्यादा विविधता है तो संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को संवैधानिक भाषा का दर्जा दिया जा चुका है। और भारत के संविधान ने भी विशेष प्रावधान किए हैं कि किसी भी व्यक्ति के साथ में भाषाई आधार पे कोई भेदभाव किसी भी स्तर पर नहीं किया जाएगा। और हिंदुस्तान में भाषाई आधार पे राज्यों की भी स्थापना हुई है। सबसे पहला राज्य था आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, ये सभी भाषाई आधार पे ही बनाए गए हैं। तो भाषा का अपना एक महत्व है, चाहे वो संविधान की सूची में शामिल हो, चाहे क्लासिकल लैंग्वेज में हो, या भाषाई आधार पे अपने नए राज्य बनाने की बात हो। कई बार दो राज्यों के बीच में भाषा को लेकर विवाद भी हो जाते हैं। हिंदी को प्रमोट किया जाता है, तभी कुछ राज्यों के अंदर स्पेसिफिकली तमिलनाडु में इसको लेकर विवाद खड़े होते रहे हैं। इसीलिए तमिलनाडु हिंदुस्तान के अंदर एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर जवाहर नवोदय विद्यालयों की स्थापना नहीं की गई, क्योंकि उन्होंने हिंदी को स्वीकार करने से मना कर दिया था।